हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ शेयर का एक थोड़ा सा आगे का लेवल का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने इशू ऑफ शेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपलोड किए हैं प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास के चैनल पे। आप जाओगे और वो सारे प्रॉब्लम्स आप पहले देखोगे तो ये प्रॉब्लम समझने में डेफिनेटली आपको आसानी होगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में सब बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये वाला जो प्रॉब्लम है जहाँ पे मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखा है, आज जो केस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये थोड़ा आगे का केस है। तो ये केस समझने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड गो थ्रू ऑल बेसिक लेक्चर्स दैट हैव अपलोडेड अर्लियर ऑन माय चैनल। तो वो सारे लेक्चर्स आप देखो और फिर ये लेक्चर आप देखो तो आपको पूरा प्रॉब्लम अच्छी तरीके से, पूरा इशू ऑफ शेयर ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू केस प्रो रेटा अलॉटमेंट। पहले तो प्रो रेटा अलॉटमेंट होता क्या है वो समझ लो। Sometime when company want to issue certain number of shares in the market, suppose take example, if the company want to sell 1 lakh shares in the market, and if suppose the applications are received for more than 1 lakh shares, maybe for 1 lakh 20,000, 1 lakh 30,000, 1 lakh 10,000 shares के लिए अगर लोगों ने अप्लाई किया तो वो केस को बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। सॉरी, वो केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉट प्रो रेटा। वो केस को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट द इशू इज ओवर सब्सक्राइब। ये इशू ओवर सब्सक्राइब होता कैसे है फिर से समझ लो। अगर कंपनी को बेचने हैं सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, इन माय एग्जांपल सपोज वो बेचने हैं, उनको बेचने हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेंट्स तो अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से एप्लीकेशंस भेजेंगे कि मुझे 5,000 क्वांटिटी चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए होगी, किसी को 20,000 चाहिए होगी, कोई 500 मंगाएगा। तो ऐसे एप्लीकेंट्स अलग एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी के पास सेंड कर देते हैं। आजकल बच्चों सब कुछ ऑनलाइन होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट कंपनी को भेजता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सिंपल हो चुका है। और आजकल जिसको भी शेयर्स परचेस करने हैं थ्रू ब्रोकर, वो अपनी क्वांटिटी डिमांड में रख देते हैं। किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे ये बाद में डिक्लेयर होता है। लेकिन What I want to say, देखो ये पर्टिकुलर केस में मैंने आपको क्या बताया। सपोज कंपनी एबीसी लिमिटेड वांट टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, उनको 1 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में बेचने हैं। लोगों ने अलग अलग लोगों ने थ्रू देयर ब्रोकर्स अपनी अपनी डिमांड प्लेस कर दी। किसी ने 20,000 शेयर्स की डिमांड कर दी, किसी ने 5,000, किसी ने 500, किसी ने 100। एट द एंड जब कंपनी के पास सारी एप्लीकेशंस ब्रोकर्स के थ्रू जो एप्लीकेशंस की टोटल उन्होंने ले ली, अलग अलग ब्रोकर्स के पास जो रिक्वायरमेंट आई है उसके हिसाब से जब कंपनी लास्ट में टोटल लेती है, जब इशू क्लोज हो जाता है तो टोटल ले जाती है, तो कंपनी को क्या दिखा कि एप्लीकेशंस आए हैं 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए? 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो अभी ये केस को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कंपनीज रेप्यूटेड है तो इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। ओके, हर कोई वो शेयर परचेस करना चाहता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन इन दैट केस वी कैन सी दैट ओवर सब्सक्रिप्शन केस। तो ये केस में देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द कंपनी। कंपनी के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर इफ द कंपनी वांट टू इशू 1 लाख शेयर्स, कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने थे और एप्लीकेशंस आए 1,20,000 शेयर्स के लिए फॉर एग्जांपल, तो कंपनी क्या करेगी? आइदर दे में रिजेक्ट द एक्सेस 20,000 एप्लीकेशंस। हो सकता है कि ऊपर के 20,000 एप्लीकेशंस कंपनी रिजेक्ट ही कर दे, नहीं मिलेंगे किसी को भी शेयर। जिन लोग ने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे 1 लाख शेयर्स कंपनी भेज देगी, 20,000 एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। सो ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है, कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, रैशनल बेसिस पे बेचती है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बेचती है। मतलब दोज हु अप्लाइड फॉर 2 शेयर्स मे गेट 1 शेयर। इस तरीके से कुछ रेशो डिसाइड होता है और वो रेशो में कंपनी शेयर्स बेचती है, अलॉट करती है, तो उसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। कंपनी में गो फॉर बोथ द कॉम्बिनेशंस एट अ टाइम, दोनों कॉम्बिनेशंस को एट अ टाइम कंपनी यूज कर सकती है। दे में रिजेक्ट फ्यू शेयर्स, जैसे कि आज के एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं, कुछ शेयर्स रिजेक्ट करेंगे और बाकी के शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करेंगे। तो ये कैसे होता है और इसे कैसे हम लोग को
रिकॉर्ड करना है, जर्नलाइज करना है, ये सब कुछ हम लोग आज के केस में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख के रखा है। वेदांत लिमिटेड इशूड ₹30 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। देखो यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। 30 lakhs नॉट 30 lakhs, इट इज 3 lakhs। 3 lakhs लिखा है लेकिन आगे क्या लिखा है? रुपीज। स्टूडेंट लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं? 30 lakhs के शेयर्स, सॉरी नॉट 30, 3 lakhs के शेयर्स ही पकड़ लेते हैं। ये 3 lakhs के शेयर्स नहीं है, 3 lakhs रुपीज के शेयर है। उसके आगे ये जो साइन है वो बता रहा है दिस इज व्हाट इन दीज आर व्हाट दी नॉट दी नंबर ऑफ शेयर्स, दीज आर नॉट दी नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, दिस इज व्हाट द कैपिटल दैट दे मेंशन इन रुपीज। रुपीज में कैपिटल मेंशन किया हुआ है, तो हमें इसको शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कि कितने शेयर्स बेचने वाले हैं। दीज आर नॉट दी नंबर ऑफ शेयर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, दीज आर नॉट दी नंबर ऑफ शेयर बिकॉज इन फ्रंट ऑफ दिस 3 lakhs रुपीज लिखा है। तो ये 3 lakhs रुपीज के शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, माय डियर स्टूडेंट डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 3 lakhs रुपीज को मैं डिवाइड करूंगी, एक शेयर 10 रुपए का है, सो दीज आर इन रुपीज, मैं रुपीज से इसको डिवाइड करूंगी। सो दी नंबर ऑफ शेयर्स आर 30,000 शेयर्स। ये 30,000 शेयर्स कंपनी बेचने वाली है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर दो। यही पे मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट लोग देखते नहीं है और 3 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन डेफिनेटली योर प्रॉब्लम विल गो रॉन्ग। तो ये पहले आपको देखना है। यहाँ पे बताया है ₹3 lakhs के इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब कितने शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है? 30,000 शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, हमें आगे देखना है कि शेयर्स कैसे इशू होने वाले हैं। शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर्स यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम से इशू होने वाले हैं। सो 2 rupees प्रीमियम स्टैंड्स फॉर व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। ओके, फेस वैल्यू FV stands for face value of the share is ₹10 and issue price कितना है इसका? issue price is ₹12 at a premium of ₹2, so issue price is ₹12। ओके, 2 रुपया प्रीमियम का है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे पेएबल एज, अभी ये पैसा कंपनी कैसे लेने वाली है? 2 rupees ऑन एप्लीकेशन। जनरली कंपनी टेक्स मनी इन इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। प्रैक्टिकली बच्चों ऐसे नहीं होता है। आजकल जब हम लोग ब्रोकर्स के थ्रू शेयर परचेस करते हैं ना, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर करके ही शेयर्स परचेस किए जाते हैं। लेकिन आपको पढ़ने के लिए इस तरीके से दिया है टेक्स्ट बुक में, तो हमें इसकी ट्रीटमेंट भी मालूम होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कंपनी कैसे पैसा लेने वाली है? ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम का 2 rupees जो है ना, वो अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी लेने वाली है। 5 रुपया टोटल अलॉटमेंट स्टेज पे लेगी, लेकिन उसमें 2 रुपया प्रीमियम का लेने वाली है। इसका मतलब 3 + 2, 3 rupees towards face value they are going to take and 2 rupees towards premium they are going to take. This is what the thing that we have to keep in mind. Thereafter balance on first and final call, बाकी का पैसा जो है फेस वैल्यू का, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल में डिमांड करेगी। तो ये पूरे प्रॉब्लम में बताया है। ये तो हुआ कंपनी 10 रुपया एंड 2 रुपया जो प्रीमियम का है वो कैसा लेगी, ये पूरे लाइन में क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि इशू जो है वो कैसे आया है, अंडर सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। देखो, द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब कंपनी को बेचने थे 30,000 शेयर्स एंड इशू इज ओवर सब्सक्राइब, लोगों ने मंगवाए ज्यादा शेयर्स। इशू इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। तो लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो कंपनी क्या करेगी आगे? क्लियर किया है प्रॉब्लम में, कंपनी रिजेक्टेड, कंपनी ने एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए, लेकिन 5,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड
एंड बैलेंस अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, और बाकी के जो शेयर्स एप्लीकेंट्स है उनको शेयर्स मिलेंगे लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि आप एक छोटा सा पहले उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कि कितने रिजेक्ट हो गए, कितने प्रोरेटा हो गए, उसको पहले लिख लो। तो उसको लिखने का एक तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं पेमेंट स्ट्रक्चर लिख के लेती हूँ। देखो पेमेंट स्ट्रक्चर आपको क्लियर करेगा कि पैसा कंपनी कैसे लेगी। ओके, सो ऑन एप्लीकेशन company is going to take on application ₹2. Okay, on allotment company is going to take on allotment। मैं यहाँ पे फेस वैल्यू लिख रही हूँ। कंपनी इज गोइंग टू टेक ऑन अलॉटमेंट ₹5, बट इन दैट विथ प्रीमियम की अमाउंट कितनी है ₹2। तो फेस वैल्यू का कितना लेगी 3। देखो फेस वैल्यू के नीचे मैंने 3 लिखा, 3 + 2 मतलब टोटल कंपनी लेने वाली है ₹5, लेकिन ₹5 विथ प्रीमियम बोला है, देन टुवर्ड्स फेस वैल्यू दे आर गोइंग टू टेक ₹3। अंडरस्टूड? ओके, देन ये जो ₹2 है इसके सामने मैं लिख के रखती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये प्रीमियम का है, ₹2 प्रीमियम का है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल में बाकी का पैसा डिमांड करने वाली है कंपनी। तो फेस वैल्यू कितने का है ₹10 का। देखो मैंने टोटल लिख दिया। फेस वैल्यू कितने का है ₹10 का। ₹2 लेने वाली है ऑन एप्लीकेशन, ₹3 लेने वाली है विद अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया 10 में से 2 + 3 5 माइनस करो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी ऑफ ₹5। तो इस तरीके से कंपनी पूरा ₹10 लोगों से कॉल करेगी। ₹2 एप्लीकेशन के साथ लेगी, ₹3 अलॉटमेंट के साथ विद प्रीमियम और ज्यादा ₹2 लेगी। मतलब टोटल अलॉटमेंट के साथ कंपनी कितना पैसा लेने वाली है ₹5 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मिस्टेक ये नहीं करनी है कि टोटल माइनस कर दिया। देखो शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, ₹10 में से यहाँ का जो टोटल ₹7 है वो मैंने माइनस नहीं किया बच्चों, क्योंकि ₹7 में ₹2 प्रीमियम का है जो कभी भी फेस वैल्यू के साथ इंक्लूड नहीं करना है, उसको अलग से कंपनी लेने वाली है। ये बात पूरी तरीके से दिमाग में फिट कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमें पेमेंट स्ट्रक्चर लिख के लेना है। फेस वैल्यू में से सिर्फ फेस वैल्यू माइनस करने के बाद जितना बचता है उतना कंपनी लेने वाली है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड करके। गेटिंग मी और नॉट? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। जिनको समझ में नहीं आता है थोड़ा सा रिवाइंड करके लेक्चर को फिर से देखो, अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी पूरा पेमेंट लेने वाली है। ये 10 + 2 होगा, लेकिन वो ₹2 का प्रीमियम है। गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये एक हम लोग ने क्लियर कर लिया, तो दूसरी एक चीज आपको क्लियर करके रखनी है कि कितने एप्लीकेशंस आए, कितने अलॉट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, उसका भी हम लोग एक छोटा सा टेबल बना के रखेंगे। कैसे बनाते हैं प्लीज ध्यान दो, कैसे बनाते हैं वो टेबल। देखो यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, देखो इसको कैसे ट्रीट करना है। यहाँ पे रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा, ये से लिख दिया रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा। अभी मैं पहले क्या करूँगी, देखो पहले मुझे लिख के लेनी है टोटल, दैट विल बी इजी फॉर यू। अगर इस तरीके से करोगे इजी जाएगा। पहले मैं क्या करूँगी कि कितने एप्लीकेशंस आ गए। देखो द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, ये वाली लाइन, द इशू इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, मतलब पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर, लाइन को घुमा के देंगे बच्चों, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। Public subscribed for 40,000 shares, public applied for 40,000 shares,
इशू इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। सबका मतलब एक ही है कि कंपनी के पास 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस ने अप्लाई की, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, लोगों ने 40,000 शेयर्स मंगवाए हैं। सो एप्लीकेशंस कितने आए हैं? 40,000। तो मैंने टोटल एप्लीकेशंस के नीचे टोटल लिख के रखी 40,000। ओके ना, कंपनी इज गोइंग टू अलॉट हाउ मेनी शेयर्स, तो ये स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा। देखो यहाँ पे वेदांत लिमिटेड इशूड ₹3 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, मतलब 3 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। पहले भी मैंने आपको समझाया इसी लेक्चर में। 3 lakhs रुपीज के शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब कंपनी कितना अलॉट करेगी? जितने वो बेचने वाली है, 30,000 शेयर्स की ही अलॉटमेंट होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए कंपनी ने क्या किया? लोगों ने तो मंगवाया 40,000 और कंपनी के पास बेचने के लिए है सिर्फ 30,000। इन दैट केस व्हाट अ कंपनी इज गोइंग टू डू? कंपनी रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशंस। तो देखो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एप्लीकेशंस के नीचे रिजेक्टेड के सामने मैंने लिख दिया 5,000। तो 5,000 एप्लीकेशंस फ्रॉम 40,000 टोटल एप्लीकेशंस, 5,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड। ओके, 5,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी शेयर्स। अलॉट कुछ नहीं होगा उनको। ओके, उनको कुछ अलॉटमेंट होने वाली नहीं है। सो अलॉटमेंट में मैंने क्या लिखा? उसके सामने डैश, उनको कुछ नहीं मिलेगा। 5,000 एप्लीकेशंस रिजेक्टेड, नो अलॉटमेंट फॉर देम। देन बचा कितना ये भी देखो, टोटल 40,000 शेयर एप्लीकेशंस थे, उसमें से 5,000 रिजेक्ट हो गए, तो कितने रह गए? 35,000 applications are still lying with the company, and to them the company is going to allot the number of shares that they decide to allot. वो कितने अलॉट करने वाले थे? 30,000। तो 35,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स अलॉट होंगे? 30,000 शेयर्स अलॉट होंगे। सो दिस इज व्हाट योर प्रो रेटा। अगर आप इसका रेशो निकालोगे ना तो आपको रेशो मिलेगा। मतलब क्या रेशो मिलेगा? देखो यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, 35,000 एप्लीकेंट्स रिसीव्ड विल रिसीव 30,000 शेयर्स। इसको अगर हम रेशो में निकालेंगे देन 30 गेट्स कट माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो 35 is to 30, okay, that is what 7 is to 6. Yes, those who applied for 7 shares will get 6 shares. Those who applied for 14 shares will get 12 shares. तो ये सिंपल सा लॉजिक हो जाता है कि कंपनी कुछ शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर देती है। So this is what the thing that we are going to learn in this particular problem. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पूरा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा। इसका बेसिक जो है मैंने आपको अभी ये लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। इसी प्रॉब्लम को पूरा जर्नल एंट्री के साथ कैसे सॉल्व करना है, we will see all that thing in my next lecture. So stay tuned with Progress Commerce class. Thank you.